This is exercise 2.2. Clear? Now you all can match these questions with your NCERT book. Clear? अगर कुछ है करेक्शन तो बता दीजिएगा हमें. क्लियर? दैट्स गुड. फाइनली तो चलिए देखते हैं. अब ना आप यहां से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, है ना. मैंने कहा था कि जब प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, क्लियर, तो मैंने उस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते समय मैंने कहा था कि इन प्रॉपर्टीज को एक्सरसाइज में एज अ क्वेश्चंस बना के डाला गया है. क्लियर? देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 या 9 है कुछ इस तरीके से, आप चेक कर लीजिए, है ना. प्रॉपर्टी नंबर 10 या 9 है तो मैं क्वेश्चंस भी कर दूंगा और मेरी प्रॉपर्टी भी यहां प्रूव हो जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट्स गुड बेटा, बहुत अच्छा. फाइनली तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है, लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग. मुझे प्रूव करना है. एलएचएल में लिखा है दिस इज 3 sin इनवर्स x एंड इक्वालिटी के बाद राइट हैंड साइड लिखा हुआ है sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब. गॉट इट? लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं यहां से. क्लियर? स्टार्ट करूं बेटा? शाबाश, बहुत बढ़िया. तो एलएचएल से आरएचएल लाना ज्यादा इजी है या आरएचएल से एलएचएल लाना ज्यादा इजी है? क्योंकि पॉसिबिलिटी ही दोनों तरह से है. क्लियर? दोनों तरह से पॉसिबल है. लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं आपको आरएचएल से एलएचएल लाके बिठा दो, क्योंकि मुझे कम टाइम में विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करके निपटाना है. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 38 क्वेश्चन होंगे और टाइम सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट का होगा, है ना. 3 घंटा मत मान के चलना, है कि नहीं. शाबाश, बढ़िया. तो फाइनली अभी तो स्टार्ट करूं मैं. हाँ चलो, ऑफिशियल टाइमिंग 3 घंटा है, लेकिन आप लोगों के लिए वो सिर्फ 2 hour 45 मिनट के बराबर होता है. तो मैं भी यहां पर आरएचएल कंसिडर कर रहा हूं. क्लियर? आरएचएल. आरएचएल में हमें दे रखा हुआ है वी हैव, जहां पर बता दीजिएगा वहां पर मैं रुक जाऊंगा, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे तो मैं तो कंटिन्यू रहूंगा. क्लियर? दैट्स गुड. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसमें क्या समझना है बच्चे, गधे बच्चे, हमने तो सिर्फ आरएचएल को यूज लिखा है पर आरएचएल लिख लिया है यहां पर, है कि नहीं. अब जरा एक बात समझो ध्यान से कि इस चीज को मैं एलएचएल बना सकता हूं अगर मैं इस बात पे ध्यान दूं कि बगल में लिखी गई चीज अगर एक्स की जगह कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाए तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को जन्म दे देती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं एक्स की जगह साइन थीटा रख करके देखो. अगर आप x की जगह sin थीटा रखोगे तो यह हो जाएगा 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा. क्या ये फॉर्मूला नहीं है sin 3 थीटा का? है ना, है कि नहीं. तो फाइनली हम यहां पर x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? sin थीटा से. तो मैं यहां लिखूंगा पुट x इक्वल टू में कितना? sin थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप x की जगह sin थीटा पुट अप कर देंगे तो फाइनली एक बात बताओ कि sin उठ के जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन इनवर्स x बराबर क्या आएगा? थीटा. मींस कि अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा. ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. बोलो क्लियर है सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फंडामेंटल क्लियर है? आगे प्रोसीड करूं मैं. अब ध्यान से समझो. तो अब आप इस इक्वेशन में जो हमारे पास आरएचएल दे रखा था वहां साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स रखेंगे, 3 की जगह 3, x को रिप्लेस कर दीजिए साइन थीटा से माइनस, और 4x को रिप्लेस कर दीजिए साइन क्यूब थीटा से, और एज इट इज. गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स अंडर द ब्रैकेट. बेटा ये फॉर्मूला किसी चीज का? इमेजिन व्हाट किस चीज का फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है. शाबाश. थीटा है तो थीटा लिख दूंगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है. क्या साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा? नहीं कटेगा ना. कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि साइन इनवर्स से साइन तभी कट सकता है जब साइन यानी 3 थीटा एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होना चाहिए. साइन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2. मतलब इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहां ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना पड़ेगा. बेटा क्या लिखना पड़ेगा यहां पर कि 3 थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन -π/2 से π/2. बच्चे मेरी स्टेटमेंट पे थोड़ा ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है. π/2 से +π/2. क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? हम एक क्वेश्चन में भले ही थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे. बस एक बात समझते जाइएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इन क्वेश्चंस में ये चीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और मैं इनको कभी भी स्किप और अवॉइड नहीं करूंगा, है कि नहीं. अब ध्यान दो कैसे. मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर बेटा 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करना चाहिए. ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन के साथ 3 थीटा लिखा हुआ है. तो यहां से थीटा क्या आएगा? थीटा क्या आएगा? ये 3 हटाना पड़ेगा, इधर इनटू में उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में. तो जब ये डिवाइड कराओगे तो फाइनली ये थीटा कहां बिलोंग करने लगेगा? थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर? ये 3 × 2 कर लो कितना आ जाएगा? -6 -π/6 से कहां तक? π/6 के बीच में. कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो. हाँ, -π/6. क्या ये बात समझ में आ रही है? -π/6 से +π/6. गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो पा रही है? पक्का? अच्छा, ये थीटा किसके लिए काम कर रहा था? साइन के लिए. किसके लिए काम कर रहा था? साइन के लिए. तो अगर आप इधर भी साइन लें तो इधर भी साइन लेना पड़ेगा, इधर भी साइन लेना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो फाइनली अगर ये सिचुएशन है तो इस स्टेप को जरा हम और आगे ऑक्युपाइड करें और हम कवर्ड करें इस स्टेटमेंट को, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे. क्लियर? देखो कैसे. अगर मैं देखो ध्यान से तो साइन थीटा बिलोंग करेगा किसके किसके बीच में?
साइन माइनस पाई बाय 6, माफ कीजिएगा, साइन, साइन माइनस पाई बाय 6 कॉमा साइन पाई बाय 6 के बीच में, क्या कहते हो, है कि नहीं? तो फाइनली साइन थीटा बिलोंग्स बिटवीन वेयर, साइन माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 है ये 1/2, ये कितना आएगा 1/2, कोई दिक्कत? और आपने साइन थीटा को x माना है, क्या माना है x, मीन्स x बिलोंग करेगा किसके किसके बीच में, -1/2 से 1/2। देखो आपकी स्टेटमेंट से हमारा अजम्पशन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, दिया गया क्वेश्चन की वैलिडेशन जो क्वेश्चन में दी गई रिस्ट्रिक्शन है हमारे अजम्पशन से मैच कर रही है, मतलब हमने जो अजम्पशन किया वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? हाँ बताएं। नहीं मैं बताता हूं, क्लियर, एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखना होता है 3 थीटा वाला और ये वाला लिखना होता है, ये नहीं लिखना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली कि हमने जो अजम्पशन किया है वो अजम्पशन हमारी दी गई क्वेश्चन के रिस्ट्रिक्शन से मैच कर रही है, क्लियर, एग्जाम में सिर्फ ये इतनी सी बात लिखनी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का सच में? तो फाइनली अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो मैं दोबारा अपने क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू करूं, हमारे पास लिखा था साइन इनवर्स और ये लिखा था साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा अब तो, क्योंकि मैच कर गया सब कुछ, तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 थीटा, गॉट इट? 3 थीटा का मतलब जान रहे हो बेटा, 3 की जगह 3, थीटा कितना है आपके पास, 3 थीटा कितना है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा है। यू हैव टू राइट व्हाट कि हियर LHS इक्वल टू RHS, है ना, LHL और RHL आपस में इक्वल हो गए, तो ऐसे लिखिए और फाइनली लिखिए यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। नाउ दिस वन इज गुड। सेकंड क्वेश्चन बेटा है हमारे पास, दिस इज 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 4 cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, क्लियर, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, तो मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रूव में जाना है बेटा और प्रूव करना है, क्या ये बात समझ में आ रही है? फाइनली इतनी बात क्लियर है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। प्रोसीजर और एल्गोरिदम्स नहीं बदलेंगे बेटा, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग यहां पर RHL को कंसीडर कर सकते हैं, क्यों भाई, RHS कंसीडर कर लिया जाए। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में RHS को कंसीडर करें, क्लियर, कंसीडरिंग RHS, कंसीडरिंग RHS, अभी अगर हम लोग RHS को कंसीडर कर रहे हैं तो वो दे रखा है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये दे रखा हुआ है कि नहीं, पक्का है ना? सब्स्टिट्यूशन बताओ क्या लगाना चाहोगे, ऑब्वियसली फॉर्मूला दिख रहा है फिर से, अगर आप x की जगह पर ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट, अगर मैं x को cos थीटा से रिप्लेस करूं तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूला है ये, है ना, दैट्स गुड, बहुत अच्छा, वेल पेड। चलो फाइनली ये बात तो तय है कि आप लोगों का माइंड वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट x इक्वल टू में कितना cos थीटा, अगर आपने x को cos थीटा माना है तो फाइनली थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना, दिस इज cos इनवर्स x, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छा, फाइनली ये बात क्लियर हो पा रही है, पक्का? अब देखो ध्यान से मेरे काबिल होनहार बच्चों, कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है, अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए फिर आप अपनी रिस्ट्रिक्शन मैच कराएंगे कि कैसे हमारी रिस्ट्रिक्शन मैच कर रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स, 4x की जगह पर आप रखोगे cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा का होल क्यूब माइनस 3 और ब्रैकेट में cos थीटा, गॉट इट? फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा cos इनवर्स, दिस इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, गॉट इट? फॉर्मूला है ये, किस चीज का फॉर्मूला है? यस, दिस इज cos इनवर्स और ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्या cos इनवर्स से cos ऐसे ही कट कर दोगे या कुछ और भी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, है ना? डायरेक्टली तो कभी नहीं कट करने को सिखाया मैंने, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर अप्रोच है और मुझे उसी अप्रोच का यूज करना है कि नहीं बेटा? क्या कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि cos इनवर्स, अगर cos को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो cos के साथ लगने वाला एंगल मतलब 3 थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर, cos की डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगी 0 से पाई, यानी क्लोज इंटरवल के साथ 0 से पाई, गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? फाइनली बिल्कुल वैसे ही अगर थीटा 3 थीटा इधर है, हमें तो 3 थीटा चाहिए, थीटा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई हैव टू डू, यहां थीटा लिखोगे और ये 3 उठ करके इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0/3 मतलब 0, और इधर कितना आ जाएगा π/3, बोलो मंजूर? फाइनली थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर 0, π/3, कोई दिक्कत? अब अगर थीटा ये मैच कराना चाहते हो अपने क्वेश्चन से तो आप फाइनली दोनों तरफ क्या लीजिए, क्योंकि आपने थीटा के साथ cos लगाया है, क्या लगाया है, तो cos, तो ये आ जाएगा cos थीटा कितना cos 0, cos π/3, बोलो मंजूर है? अगर आप ध्यान से देखें मेरे काबिल होनहार बच्चों, ठीक है, तो आपको पॉसिबिलिटी समझ में आएगी कि व्हाट एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्लियर, आपके सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा एज इट इज बिलोंग्स बिटवीन cos 0 क्या होगा बेटा 1, शाबाश, और cos दिस इज 60, cos 60 क्या होगा 1/2, गॉट इट?
कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने cos थीटा को क्या माना था बेटा, आपने cos थीटा को क्या माना है, ध्यान से देखो x माना है, तो यहां पर आ जाएगा x शुड बिलोंग्स बिटवीन 1,1/2। क्या ये रिस्ट्रिक्शन आपके दी गई क्वेश्चन के रिस्ट्रिक्शन से मैच कर रही है, मैच कर रही है ना, मतलब आपका एजम्पशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है एजम्पशन। हाँ बोलो। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है कि रेंज देखा करो कि 1 और 1/2 के बीच में सिर्फ 1 भी इन्वॉल्व है 1/2 भी इन्वॉल्व है, तो आप इधर से इधर देख लो या उधर से इधर देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टास्क क्लियर है चीज, पक्का फाइनली। तो आपकी रिस्ट्रिक्शन आपके दिए गए सिस्टम से मैच कर रही है, तो अगर मैच कर रही है तो आप अब अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हो। कहां से, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से यही लिख दूं क्या डायरेक्टली मैं, है ना, या इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और यहां लिख दूं क्या, फ्रॉम 1। बच्चे बस ग्रिप बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व सभी बच्चे करते हैं, लेकिन समझते सिर्फ कुछ बच्चे ही हैं कि एक्चुअली हर एक स्टेप के पीछे ना कुछ रीजंस हैं। क्या कि अब आप यहां पर इसको एलिमिनेट करके फाइनली क्या लिख सकते हो, 3 थीटा, और इस 3 थीटा का कॉन्सेप्ट लॉजिक यहां बता चुके हैं आप, तो 3 की जगह 3 थीटा फाइनली आपने क्या माना है, कॉस इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर है फाइनली, इट इज इक्वल टू LHS ना, इट इज इक्वल टू व्हाट, LHS, है ना। अब आप यहां लिखिए हेयर, here LHS equal to what, LHS equal to RHS, clear, hence proved, hence proved। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। गॉट इट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा सब लोगों को, समझ में आ रहा है पक्का, दैट्स गुड। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने देखा ना यहाँ पर कि हमने राइट हैंड साइड को यानी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दिया, ये और ये हालांकि बराबर ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपलेस्ट है, तो मुझे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो कि अभी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वर्किंग रूल और प्रोसीजर सेम है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा मुझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, क्या आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्या लगाना है ये पता होता है क्या? नहीं पता होता है, हम आपको बता दें, या हर क्वेश्चन में इंडिविजुअली हम सॉल्व करके लेके चलें, या वर्किंग रूल बता दें? मैं सोच रहा हूं आप लोगों को ना कुछ तरीके बता दूं, हिंट्स बता दूं, जिससे आप खुद से आइडिया लगा पाएं कि हम सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। तो मैं एक बात चेक कर लेता हूं कि हाँ, मैं यहां पर ना एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं, छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूं, चलो अच्छा इतनी सी, ठीक है। अब जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, आप सब्स्टिट्यूशन खुद से कैच कर पाएंगे। क्लियर, हम लोगों ने क्लास 10th में 3 मेजर आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, बता सकते हैं आप आइडेंटिटी? बताइए, शाबाश। हाँ हाँ, गुड, आपने आइडेंटिटी के तौर पर तीनों ही आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट बताई है। क्लियर, बट मैं लिख देना चाहूंगा ताकि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लास 10th की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थोड़ा गैप के साथ। प्रॉपर्टी नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, गैप के साथ थोड़ा। थर्ड वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या इन 3 आइडेंटिटीज के बारे में आप लोगों को पता था पहले से? ये तो क्लास 10th की बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम बता क्या रहे हैं, ध्यान समझो। 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं हर क्वेश्चंस को पढ़ाऊं और आप हर क्वेश्चंस को रटते चले जाएं कि हाँ सर इस क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन था, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन था, या फिर लॉजिक समझो। पहले लॉजिक समझ लोगे तो सब्स्टिट्यूशन खुद पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज लगानी है। क्लियर, तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये मेन आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज से इनकी सब आइडेंटिटीज भी निकाली जा सकती हैं। सब आइडेंटिटी इन द सेंस कि अगर मैं सिर्फ आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप पता है क्या बताओगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बताओगे, बोलो। या फिर अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप बताओगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्यों भाई, है ना। यहां देखो, यहां से अगर मैं सब आइडेंटिटी, ये तो मेन आइडेंटिटी है, सब आइडेंटिटी अगर मैं पूछूं तो ये 10 उठ के उधर चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ लिया जाए, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 उठ करके इधर आएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गॉट इट। वैसे यहां पर ये मेन आइडेंटिटी है, सब आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, यानी कि अगर मैं सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो ये नेगेटिव उठ के उधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये नीचे वाला 1 उठ करके इधर आ जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्यों बताया मैंने इन प्रॉपर्टीज को? रीजन है मेरे काबिल होनहार बच्चों, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है बच्चा? ध्यान दो, जब भी कभी आप अपने क्वेश्चंस में, अब आप इन साइन थीटा ये सब आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, मेन आइडेंटिटी को स्किप करना है, सब आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए। जब जब आप अपने क्वेश्चंस में यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्स वाई के तौर पर ट्रीट करिए, या तो एक्स या तो वाई, वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करिए। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो क्या लिखा है? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जब भी कभी आप अपने क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो, तो आप एक्स की जगह क्या रखोगे? या तो कॉस थीटा या तो सेक थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को, हिंट बता रहा हूं आपको, क्या कि अगर आप यहां देखें ध्यान से, तो यहां लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा सब आइडेंटिटीज में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो भी आ रहा है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वेरिएबल मानिए, एक्स या y। तो ये क्या होगा? या तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखोगे? कॉस थीटा। या फिर नीचे भी देखो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा। दोनों ही सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकल के आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जब भी कभी क्वेश्चन में आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो, कहीं पर भी कैसे भी लिखा हो, इंडिविजुअली लिखा हो या किसी पर्टिकुलर और फंक्शन के साथ लिखा हो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मींस इट हिंट अस फॉर मी कि वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू व्हाट? इधर कॉस थीटा और साइन थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज जस्ट क्लियर टू यू? वेल प्लेड। नाउ यहां देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा लिखोगे। अगर यहां देखो तो क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है और यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट कर सकते हो? या तो tan या तो cot। गॉट इट? यहां देखो ये क्या लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्क है, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगर एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, बाद में माइनस 1 है, तो आप एक्स की जगह या तो सेक थीटा या तो कॉस थीटा पुट अप करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इट इज अ हिंट फॉर यू कि आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो यहां पे, क्लियर? हाँ, ये कैसे आ गया यहां पर? हाँ, और ऊपर जा सकता है क्या? दैट्स गुड। हाँ, ये देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बताइए? आप अपने थर्ड पार्ट को देखिए, मैं ना अभी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है ना बेटा? ध्यान से समझते जाइएगा। तो अभी क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, वी हैव दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। क्लियर? इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं, कॉमा लगा लेता हूं, लिखता हूं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसके रिस्ट्रिक्शन है। आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे? हाँ हाँ, शाबाश। मतलब आपको एक आइडिया लग गया, एक लॉजिक पता चल गया कि अच्छा सर अभी तो बताया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे कहीं पर भी, मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है? या तो tan या तो cot पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन पा जाएंगे। लेट लिखे यहां पर, लेट x इक्वल टू क्या? tan थीटा। क्लियर? अगर आप x की जगह tan थीटा पुट अप कर रहे हो तो फाइनली थीटा कितना निकल के आएगा? tan इनवर्स x। क्या बचा? ये बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली अभी रिस्ट्रिक्शंस में बाद में लिखूंगा मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, अंडर रूट 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए tan थीटा से, ये आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इधर एक्स स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट? -1 रूट के बाहर लिखा है बच्चों, यहां लिखोगे आप tan थीटा। क्या ये बात आपको क्लियर हो पा रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है? sec स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए यहां पर, ये कितना आ जाएगा? इट इज tan इनवर्स एज इट इज अंडर द ब्रैकेट, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना? दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में कितना? tan थीटा। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली अंडर रूट आप ध्यान से देखें तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट गया। क्या मिला आपको? आपको मिल रहा है दिस इज tan इनवर्स अंडर द ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब अगर इसमें किसी को कोई बहुत अच्छा, फाइनली अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब बच्चे ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो पार्ट में पार्टीजन कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं दो पर्टिकुलर पार्ट में, ताकि चीजें आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए। अब मैं बाकी के स्टेप्स ना इधर लिखता हूं, यहां पर देखो ध्यान से। हाँ, अगर आप इस स्टेप को देखें ध्यान से तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आपके पास कुछ आइडिया आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरे सिस्टम को अंदर 10 के फॉर्मेट में बनाना है। क्लियर? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अभी इसको पर्टिकुलर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लीजिए, या आप अभी इसको साइन कॉस में बदल सकते हैं। कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस? है ना? ये sec थीटा का मतलब क्या है? ये आपके पास लिखा है tan इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट में, ये लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये लिखा है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या कहते हो बच्चे? ये बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है बच्चे? शाबाश। देखो मैं कुछ करेक्शन करने वाला हूं, अब आप समझिए कि मैं करेक्शन क्या करने वाला हूं। मैं जानता हूं हर एक स्टेप की वैल्यू। क्लियर? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ क्लियरिटी के साथ लिख करके दिखाऊं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। टास्क क्लियर? ऊपर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास कितना? दिस इज tan इनवर्स। अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर मिलेगा पता है क्या? 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में क्या? cos थीटा। जी हाँ, cos थीटा। और फिर फाइनली नीचे क्या आ जाएगा? sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा और ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत? ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी कट करके दिखाए नहीं जाते, तो आप एग्जाम में मत ऐसे कट करके दिखाएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि मैं बता रहा हूं ये टर्म एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। गॉट इट? तो ये जो टर्म बच रहा है ये क्या मिल जाएगा आपको? टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, बचने वाले टर्म में आपको मिलेगा 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे? दो ऑप्शंस यहां पर भी हैं। क्लियर? देखो कई अप्रोच है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई अप्रोच है। फिलहाल अभी हम आपको एक सिंप्लीफाइड अप्रोच बताना चाहेंगे। वो अप्रोच इतनी सी है कि जब भी कभी मैं आई एम नॉट डूइंग ओनली जस्ट क्वेश्चन, नहीं, मैं पैटर्न में बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन से पैटर्न कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करिएगा, कैप्चर करना जरूरी है। जब भी कभी आईटीएफ के क्वेश्चन में आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे या 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे, क्या कि जब भी कभी आपको आईटीएफ के क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे या फिर 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। मींस cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला एक होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? ये दोनों ही फॉर्मूले क्लास 11th में आप पढ़ करके आए बेटा, पढ़ करके आए हो ना? तो ये कब यूज करना है? ये तब यूज करना है जब आप अपने क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा देख पा रहे हो। गॉट इट? ध्यान से देखो, यहां लिखा है cos थीटा, cos 2 थीटा, सॉरी क्या लिखा है यहां पर? cos 2 थीटा लिखा है। अगर यहां cos 2 थीटा है तो यहां थीटा चल रहा है, लेकिन मुझे तो cos थीटा को हटाना है। तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? cos थीटा के लिए फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या कहते हो? बोलो। और हम कब कौन सी जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये भी बड़ा आसान है। मेरा टास्क हमेशा 1 को एलिमिनेट करना होता है, हमेशा मेरा टास्क 1 को एलिमिनेट करना होता है। हम सिर्फ क्वेश्चन करके नहीं बता रहे हैं, ये जो एल्गोरिथम्स बता रहे हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में जगह जगह पर भी हम लोग यूज करेंगे। आप ध्यान से समझिए, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स लिखेंगे, 1 की जगह 1 लिखोगे, माइनस की जगह माइनस, कॉस थीटा की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? नीचे वाला। बहुत अच्छा, ये आ जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। गॉट इट? आपने अगर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल। अगर आपने यहां हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया है तो फाइनली डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां 2 थीटा है, यहां थीटा चल रहा है। फाइनली जब यहां सिर्फ साइन थीटा आएगा तो यहां क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो मंजूर है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या बच्चों ये बात क्लियर हो पा रही है? अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे होनहार काबिल नलायक बच्चों, तो ध्यान से देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। ये 1 और ये 1 एलिमिनेट कर देगा और ये वाला नेगेटिव इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो ऊपर मिलेगा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे मिलेगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। गॉट इट? कुछ और एलिमिनेट करना चाह रहे हैं आप? स्क्वायर से कट जाएगा और अभी 2 और भी लिखा था, तो ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सिर्फ बचा तो क्या? टेन इनवर्स एज इट इज। अंदर क्या मिल रहा है? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। गॉट इट? गॉट इट? क्या कहते हो बेटा? सो फाइनली आपको क्या मिला? इक्वालिटी के साइन के साथ बाहर टेन इनवर्स, अंदर मिला टेन, माफ कीजिएगा, आपको टर्म मिल रहा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? और आप जानते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है? टेन थीटा बाई 2। तो क्या टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा? है ना? रेंज पता होनी चाहिए किसकी? टेन इनवर्स की रेंज या टेन थीटा की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या कि थीटा बाई 2 शुड ऑलवेज बिलोंग्स बिटवीन वेयर? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका टास्क है थीटा कैलकुलेट करना। इमेजिन व्हाट, थीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? बहुत आसान है। आपको यहां से 2 हटाना है, यहां से 2 हटाओगे, यहां से भी 2 हट जाएगा। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख कर आना है। बाकी जो चीज भी लिख रहा हूं इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, कि जो मैंने अजम्पशन किया है, जो मैंने अज्यूम किया वो सही है या गलत है, बताऊं या रहने दूं? बता देता हूं, ठीक है? आपको एग्जाम में सिर्फ यही स्टेप लिखना होता है और ये लिखना जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट दिस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन माइनस पाई टू पाई। क्या कहते हो? और आपने थीटा को क्या माना था? आपने थीटा को क्या माना था? थीटा किसके बराबर है एक्चुअली? हाँ 10 ना, आपको 10 भी ले लेना है। दैट्स गुड। 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 ले लीजिए, ये आ जाएगा कितना? टेन थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन कितना? 10 माइनस पाई कॉमा 10 पाई। क्या आपको पता है 10 पाई और 10 माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है? पता है आपको? हाँ बताओ, शाबाश शाबाश, बताओ बेटा। 10 पाई और 10 माइनस पाई की वैल्यू पता है आप लोगों को? बहुत अच्छा। इन्होंने बोला एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए।
गुड, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने का मतलब 10 जीरो पर जीरो आता है, 10 n पाई, 10 जीरो पर, 10 पाई पर, 10 माइनस पाई पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पर्टिकुलर फंक्शन देखो ध्यान से, अगर आपने बोला है तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा की जगह टेन थीटा। बेटा याद रखो मेरे बच्चों, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और हम लोगों ने ओपन इंटरवल लगाया। कौन सा इंटरवल लगाया हम लोगों ने? ओपन इंटरवल लगाया। पाई और 10 माइनस पाई दोनों ही जीरो होता है, और अगर ये भी जीरो ये भी जीरो है तो जीरो पे लगाया गया है क्या? क्या लगाया गया? यस, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि टेन जीरो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कभी भी, अब आपने टेन थीटा को माना है क्या? एक्स माना है, मतलब एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। यही तो बताया था आपने यहाँ पीछे, एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। दैट्स गुड। बाकी हर एक रियल नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब हमारा assumption कंप्लीटली सही चल रहा है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बच्चा समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? बोलो। तो अगर ये बात आ रही है तो मैं इसी स्टेप के बाद दोबारा से कंटिन्यू करता हूं। टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, और आपके पास लिखा था टेन थीटा बाई टू, तो ये दोनों फाइनली एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि आपने कंडीशन यहाँ दे दी है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? थीटा बाई टू। और थीटा बाई टू का मतलब जान रहे हो? वन बाई टू एज इट इज। तो थीटा क्या था? थीटा कितना है बेटा? टेन इनवर्स एक्स। थीटा देखो कितना है, थीटा देखो बेटा कितना है, थीटा 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 कितना है? टेन इनवर्स एक्स। तो फाइनली आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा? हाफ टेन इनवर्स एक्स। दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब ये बात कि ये जो चीज लिखी है आपने, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, या कहूं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा हाफ टेन इनवर्स एक्स। ये पूरी चीज एक्चुअली हाफ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, जेई में, मेंस में, एडवांस में और एनडीए में आपको ये चीजें ना वर्बली याद होनी चाहिए। यहाँ आपके एकेडमिक में क्लास 12th के एनसीईआरटी में इसे एज अ क्वेश्चन बना दिया गया। अभी यही चीज मैंने आपको प्रॉपर्टीज में एज अ प्रॉपर्टी बताया। इट इज जस्ट फॉर कि आपको रिमेंबर, रिकॉल करना है, लर्न करना है कि नहीं? अगर आप मेंस देना चाहते हैं तो ये चीजें वर्बली पता होनी चाहिए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन नहीं सीखना है बेटा, क्वेश्चन नहीं सीखना है, आपको एल्गोरिदम्स के बारे में जानकारी रखनी है। क्लियर? तो फाइनली अगर ये टास्क पूरा हो गया है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोगों को दे रखा हुआ है। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा आप मुझे बताओगे या मैं आपको बताऊं? शाबाश, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको आइडिया दिया था। मैंने कहा था यहां से क्वेश्चन मत सीखो, क्वेश्चन तो सभी सीख रहे होते हैं, यहां से एक प्रोसीजर, एक एल्गोरिदम, एक पैटर्न कैप्चर करो। मैंने बताया कि जब भी कभी क्वेश्चन में वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा आए तो क्या करना है? कॉस थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। गॉट इट? कोई दिक्कत? तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूला जानता हूं क्या? मैं जानता हूं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू में दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपके पास टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, एक होता है वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर? हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन का इस्तेमाल करके सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो मैंने ये लगाया, अंडर रूट की जगह मैंने अंडर रूट लगा लिया, वन माइनस, बताएंगे यहां ऊपर वाले में कौन से फॉर्मूला लगाया जाए? शाबाश, बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। वेल प्लेड। डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला? ऑब्वियसली प्लस है, तो कितना? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। क्या कहते हो बच्चा? ये स्टेप क्लियर हो पा रहा है आप सब लोगों को? पक्का? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस वन और ये माइनस वन क्या हो गया? कट गया। इधर ये माइनस वन और ये प्लस वन क्या हो गया? कट गया। और ये निगेटिव अंदर वाले साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो फाइनली टर्म रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, टेन इनवर्स अंडर द ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर। अब ऊपर सिर्फ क्या मिल रहा है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। नीचे क्या मिल रहा है? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। बोलो बच्चों। फिर फाइनली देखो, टू से टू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आपको जो मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर वो टर्म है कुछ कितना? ये है आपके पास क्या? रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, इट इज जस्ट टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। बेसिक है बिल्कुल। क्या कहते हो आप लोग? तो स्क्वायर से टेन क्या हो जाएगा? फिर से कट जाएगा। शाबाश। आपको फाइनली क्या मिलेगा? टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। कोई दिक्कत? कई बात समझ में आ रही है? तो अब आप बताओ कि क्या टेन इनवर्स से टेन डायरेक्टली कट जाएगा? नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं कट होगा, ना 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 ना, हमें लिखना पड़ेगा, बल्कि यस हमें लिखना पड़ेगा। रेंज क्या है यहाँ पर? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमारा जो थीटा बाई टू है वो शुड बिलोंग्स बिटवीन क्या? माइनस पाई बाई टू से, हाँ जी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओपन इंटरवल के साथ। हमारा टास्क अगर थीटा, आप यहां लिख करके छोड़ सकते हैं। क्लियर? यही लिख के छोड़ सकते हैं। बाकी और वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ कि अगर आप देखें तो थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, और डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो माइनस पाई की वैल्यू जो माइनस पाई चली वो जीरो बन जाएगी, तो ऑब्वियसली जीरो और पाई के बीच में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आप ध्यान से देखें मेरे काबिल बच्चे, मेरे होनहार नालायक बद्धे गधे बच्चों, ये थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई और पाई के बीच में। क्लियर? तो 10 के माइनस पाई पर भी वही वैल्यू है जो जीरो पर वैल्यू है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं इसको लिख सकता हूं, थीटा को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जीरो से पाई लिख सकता हूं। देखो क्या थीटा को बिलोंग कराएगा? अगर मैं कॉस ले लूंगा, तो मैं इसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में बिलोंग करने लगूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताऊं ये सफिशिएंट इतना? गॉट इट? वेल प्लेड। तो फाइनली अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना? दिस इज व्हाट? थीटा बाई टू। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाफ की जगह हाफ, और इंटू में थीटा। थीटा कितना माना है आपने? थीटा क्या माना है आपने? थीटा क्या माना है?
अरे ये बताओ थीटा कहाँ से आ गया, थीटा कहाँ से आ गया? अरे भाई साहब पूरा सिस्टम गलत हो गया। क्लियर, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। एक्चुअली मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल क्या था, एक्स था, और मैंने पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल क्या यूज कर लिया, थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल बदल दूं या क्वेश्चन का वेरिएबल बदल दूं? चलो अच्छा मैं यही बदल देता हूँ, में टू यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन में टू, और फाइनली आपको आंसर के तौर पर मिलेगा सिर्फ एक्स अपॉन टू, यही आपका आंसर है। क्लियर, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, टास्क क्लियर है चीज। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन एक्चुअली सिर्फ x/2 के बराबर है। गॉट इट, वेल प्लेड। सो फाइनली आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये चीज यहां पर भी आपको x लिखना है, x और x, मंजूर है ये चीज? टास्क क्लियर? चलो भाई अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ के बाद लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यू ऑल हैव टू मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, प्रिपेयर्ड भी करना है। क्लियर, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पर आपके फिनोमिनल की कोई पर्टिकुलर अप्रोच काम नहीं करेगी, कोई एक जनरल अप्रोच नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। हालांकि मेथड्स कई हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स कई आप लोगों को दिए गए हैं, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बता दूं। बेटा इंटरेस्टिंग बात समझो ध्यान से, पहले यहां क्वेश्चन के अंदर लिखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर, दो ऑप्शंस हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप पूरे सिस्टम से cos कॉमन कर लीजिए, ठीक है, पूरे फॉर्मूला बना दीजिए tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का जो भी बन रहा हो। या दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप इसमें √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करा सकते हैं। तो मैं दोनों ही अप्रोच बता दूं क्या, है ना, मैं दोनों मेथड बता देता हूं, आपको जो मेथड समझ में आ जाए वो आप कर लीजिएगा। क्लियर, मेथड नंबर 1, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद टू मेथड्स, क्योंकि दोनों ही मेथड्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चों, मेरे बच्चों बात को कैप्चर कर पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बोलो शाबाश शाबाश। तो मैं पहले लिखूंगा यहां पर आई एम एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। क्लियर, यहां लोगों के पास एक ऑप्शंस नहीं होते, बधाई हो, आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली अप्रोच जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, क्लियर, वो क्या करते हैं, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स ऐसे लिखा रहने देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ऊपर से cos x को कॉमन कर लेते हैं। फाइनली कॉमन का मतलब होता है जहां पे नहीं होता है वहां पे वो डिवाइड में चला जाता है, जहां होता है वहां से वो हट जाता है। यहाँ cos x था, यहाँ हट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ नहीं था तो यहाँ ये चीज डिवाइड में आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से, क्या कहते हो बच्चा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अपॉन की जगह अपॉन का साइन, डिनोमिनेटर में भी cos x आपको कॉमन करना है, यहाँ पे है हट जाएगा, यहाँ नहीं है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे इस स्टेप से आप सभी लोग सहमत होंगे, क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें बच्चा बेटा तो ये cos x और ये cos x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसल्ड आउट। अब ये जब ये cos x से cos x कट जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। क्लियर, और ये आ जाएगा 1 माइनस में tan x अपॉन में कितना, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में tan x। क्या ये बात क्लियर है बेटा? बोलो, है ना मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनहार बच्चों, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने दिल और दिमाग में फिट कर लो। क्या? क्योंकि अभी आगे चल करके ये चीज बार बार आपको यूज में आने वाली है। तो जहां जहां पर मैं बता रहा हूं वहां वहां रुक करके, ठहर करके थोड़ा ग्रिप बना लो उस जगह पे। जैसे 1 माइनस cos x को डील करना आपने सीख लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डील करना सीख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डील करना सीख लिया, 1 प्लस cos x को डील करना सीख लिया, वैसे इसको भी डील करना सीख लो, क्योंकि ये छोटी सी चीज एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को जन्म देती है। तो मैं हर बार ना डिराइव नहीं करने वाला, हर बार डिराइव नहीं करने वाला, हर बार मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं, क्योंकि मेरे को टाइम कंज्यूम करना है एग्जाम हॉल के अंदर, है कि नहीं। तो ये जो चीज आपने लिखा है, ये चीज ये एक फॉर्मूला बनाती है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ एस्ट्रिक बना देता हूं, लिखता हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म, इस टर्म के बारे में जानना। कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा देखो ध्यान से। मैं फॉर्मूला बनाने के लिए tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स ब्रैकेट, देखो क्या इस 1 को बच्चे, ए बेटा, क्या इस 1 को मैं 10 पाई बाई 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। माइनस की जगह माइनस 10x एज इट इज लिख लेता हूं, अपॉन की जगह अपॉन, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस। क्या ये चीज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 पाई बाई 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है बेटा, 1। अब 1 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करो, देयर विल बी नो चेंज, मतलब इनटू में मैं 10x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो क्या ये स्टेप ऐसा लिखा जा सकता है? चेक कर लीजिए, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। देखिए 1 को 10 पाई बाई 4, माइनस की जगह माइनस, 10x की जगह 10x, 1 को 1, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ सिर्फ 10x था। एक्चुअली मैंने इमेजिन किया, क्योंकि मेरे को फॉर्मुला जनरेट करना है, तो मैंने माना कि ये 1 इंटू 10x लिखा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो 1 की जगह 10 पाई बाई 4, इंटू की जगह इंटू, 10x की जगह 10x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मुला बन गया। ये किस चीज का फॉर्मुला है? दिस इज 10a माइनस b, वेयर a इज पाई बाई 4, b इज व्हाट, x। तो ये 10 पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मुला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आप इसको डील करेंगे कुछ इस तरीके से, कैसे, 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, और आप यहां लिख दोगे 10 पाई बाई 4 माइनस x। क्या बच्चों ये बात क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या 10 इनवर्स से 10 पाई बाई 4 एज इट इज कट कर दोगे? नहीं नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है?
हाँ कि पाई बाई 4 शुड बिलोंग्स बिटवीन, आप इसको लिखिए क्या कि पाई बाई 4 क्लियर माइनस एक्स, ये पूरा टर्म शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करके सिर्फ x की वैल्यू निकाल करके लाओगे तो फाइनली आपको माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 मिलेगा। पता है कैसे, निकाल के देता हूं, बहुत आसान है, इट इज जस्ट लाइक 2 का टेबल, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना बेटा। ये ना सोचो ध्यान से, मेरे को करना है क्या, मेरे को ना ये पाई बाई 4 हटाना है, यहाँ से पाई बाई 4 हटाना है तो पाई बाई 4 इधर लेके जाओ, तो इधर ये प्लस में उधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ना इधर भी माइनस करो इधर भी माइनस करो, इधर माइनस करोगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 फाइनली माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, इधर भी ऐड करोगे तो ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। गॉट इट। अब फिर इनइक्वालिटी का साइन, अब मेरे को माइनस एक्स मिलेगा तो माइनस एक्स हटाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन बदल जाएंगे, जो चीज इधर है वो इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर आ जाएगी, टर्म बदल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, करके दूं या सफिशिएंट है इतना, सफिशिएंट है इतना, टास्क क्लियर हो रहा है, चीज कुछ कहना चाहते हो आप लोग, बोलो, स्विच ऑफ करिए। हाँ तो बेटा फिर आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम लोगों ने इस tan इनवर्स x को 10 से एलिमिनेट करने के लिए ये पर्टिकुलर रेंज लिखी। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो आपका x इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बट एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। गॉट इट, मैं करके दूं, दिखाऊं कैसे आया, दैट्स गुड, हाँ बोलो, बढ़िया, सफिशिएंट है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप नहीं भी बोलोगे तब भी मैं करके दिखाऊंगा। मेरे काबिल होनहार बच्चों इस पे ध्यान दो, मेरे पास लिखा हुआ है ये कि पाई बाई 4 माइनस में x शुड बिलोंग्स बिटवीन क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये दे रखा हुआ है। गॉट इट। अब ध्यान समझो कि मेरे को ना यहां से सिर्फ x कैसे बचाना है। ऑब्वियस बात है, x को बचाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से पाई बाई 4 हटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब ये पाई बाई 4 यहां से हटेगा तो उधर होगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर भी माइनस पाई बाई 4, इधर भी माइनस पाई बाई 4, इधर भी माइनस पाई बाई 4 कर लेता हूं, मतलब कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, दिस इज व्हाट पाई बाई 4 माइनस एक्स, इधर भी माइनस पाई बाई 4 अपने मन से बिलोंग्स टू, इधर भी कितना माइनस पाई बाई 4 पहले से था, मैं इधर लिख देता हूं माइनस पाई बाई 4, इधर भी कॉमा की जगह कॉमा का साइन, पाई बाई 2 एज इट इज, उधर मैं लिख देता हूं क्या, माइनस का पाई बाई 4। बेटा क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना, सॉल्व किया जाए। देखो ये पाई बाई 4 ये पाई बाई 4 कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ माइनस का एक्स, शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर, ओपन इंटरवल के साथ। बेटा इसको सॉल्व करो कितना आएगा, एलसीएम लोगे 4 आएगा, ऊपर कितना आएगा माइनस का 2 पाई माइनस का पाई। बच्चा क्या ये बात समझ में आ रही है, ओहो इधर ध्यान दो, गॉट इट, फाइनली कॉमा की जगह कॉमा। बेटा इधर ध्यान दो कितना आएगा यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई माइनस का पाई। बच्चा ये बात क्लियर है, शाबाश। दिस इज व्हाट माइनस एक्स शुड बिलोंग्स बिटवीन कितना, बेटा कितना है ये माइनस का 3 पाई बाई 4 कॉमा कितना पाई बाई 4। क्या बच्चा ये बात आप लोगों को क्लियर है, माइनस एक्स से माइनस हटाओ, यहां से माइनस का साइन हटाने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लास 11th में मैंने पढ़ाया, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, मतलब जैसे ही माइनस हटा के इधर जाओगे तो ये टर्म इधर और ये टर्म क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। फाइनली इधर कुछ टर्म इस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये उधर चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, बोलो ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये इधर आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, और कॉमा लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। देख लो क्या आपका x जो है वो माइनस पाई बाई 4 से और 3 पाई बाई 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है एज पर योर क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब आपका एजम्पशन जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। गॉट इट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ये रेंज को डील करना आना चाहिए आप लोगों को, ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है। क्लियर, सीखो यहां से और आगे बढ़ो, है कि नहीं, सीखो और आगे बढ़ो। फाइनली तो अब आप ध्यान से समझिए कि मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूं, बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूं तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, अब ये tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा। मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ पाई बाई 4 माइनस एक्स। गॉट इट, फाइनली तो पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्या हमारे पास x की कोई वैल्यू अवेलेबल है क्या, मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन लगाया नहीं ना, क्योंकि यही तो हमारा आंसर है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम तो बताओ। दिस इज जस्ट इन मेथड 1। क्लियर, नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद मेथड नंबर 2। क्लियर, क्या मेरे पास स्पेस है, आई एम नॉट हैविंग स्पेस। क्लियर, सो फाइनली लेट अस ट्राई टू सॉल्व द मेथड नंबर 2। भी क्वेश्चन सेम रहेगा हमारे पास, क्लियर, क्वेश्चन हमारे पास सेम रहेगा लेकिन मेथड बदल जाएगा। गॉट इट। तो मैं यहां पर एज अ सॉल्यूशन आप लोगों को सेकंड मेथड की तरफ लेके चलता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा इस तरीके से सॉल्यूशन, और मैं यहां पर डालूंगा सेकंड मेथड। आप लोगों को एग्जाम में नहीं डाल करके आना है, पता चला आप भी जो एग्जाम में डाल करके आ रहे हैं सेकंड मेथड, क्योंकि हमको हमारे गुरुजी ने बताया था कि नहीं इसको सेकंड मेथड डाल के करना है। ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्यूशन इसके बाद का पार्ट है। क्लियर, देखो ध्यान से करना क्या है बेटा, इससे पहले वाले मेथड मैंने cos x कॉमन करके फॉर्मूला जनरेट किया था tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। हम फॉर्मूला यहां फिर भी वही जनरेट करेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला यहां भी जनरेट करेंगे, लेकिन किसी और तरीके से। क्या लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है जो ज्यादातर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते, उनको वो ज्यादा आसान लगता है एज कंपेयर टू दिस वन। देखो इसमें क्या सीन है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर मैं अपने मन से यहां पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहां पर मैंने लिख दिया √2, और अगर बाहर √2 लिखा है तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि ये अंदर जाए और कट जाए, मुझे 1 मिल जाए, और 1 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या ये स्टेप समझ में आया। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया है और बाकी का जो टर्म है cos x माइनस का sin x, ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सेम वर्किंग रूल आप नीचे भी करेंगे, √2 लिखेंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से मल्टीप्लाई और नीचे लिखेंगे cos x प्लस में sin x।
और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बात क्लियर? अब ये जो 1/√2 है वो अंदर चला जाएगा और ये √2 ये √2 कट जाएगा, इसको और इसको कट कर दीजिए इक्वलिटी के साइन के साथ। अब आपको जो टर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 1/√2। आपको जो टर्म मिलेगा बेटा वो मिलेगा अब आप लोगों को यहां पर 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। क्या कहते हो, ऐसा लिखा जा सकता है? अपॉन में ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। बच्चों क्या कहते हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। टास्क क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली चीज एक फॉर्मूला जनरेट कर रही है। फॉर्मूला कैसे बनाएगा? फॉर्मूला ऐसे बनाएगा, अगर आप अपने लॉजिक का यूज करें तो यहां लिखा है cos x, क्या मैं इसको लिख सकता हूं sin π/4 इंटू cos x? लिख सकता हूं क्योंकि sin π/4 की वैल्यू भी होती है। माइनस की जगह माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos π/4 इंटू में sin x? बोलो। डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर का साइन इस तरीके से, क्लियर। और नीचे क्या मैं इस टर्म को लिख सकता हूं 1/√2 को आपकी बार क्या लिखूंगा, sin x मतलब sin π/4, sin π/4 इंटू cos x प्लस cos π/4 इंटू sin x। ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बोलो। फॉर्मूला है ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जी हाँ, ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, है ना। यहां माइनस है तो यहां माइनस, यहां प्लस होगा तो यहां प्लस आ जाएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत इसमें? तो वैसे इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं प्लस का भी फॉर्मूला लिख दूं तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये एक्चुअली इक्वल होगा साइन ए प्लस बी के। गॉट इट? पक्का? लेकिन मुझे ऊपर भी साइन ए प्लस बी मिल जाएगा, नीचे भी साइन ए प्लस बी मिल जाएगा, तो फिर कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। मुझे चाहिए ऊपर साइन ए माइनस बी, नीचे भी कॉस ए माइनस बी। तो नीचे कॉस का फॉर्मूला बनाना है। कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इस प्रॉपर्टी को यहां से हटाना पड़ेगा। अब देखो कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस हिसाब से इस टर्म को भी एलिमिनेट करेंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है आपके पास, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस बी। न्यूमरेटर में sin a माइनस बी, डिनोमिनेटर में cos a माइनस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, tan a माइनस बी आ जाएगा और tan a माइनस बी से tan इनवर्स कट जाएगा। तो मैं अगर अपने इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो मैंने डिनोमिनेटर में भी sin a माइनस बी का फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि मुझे यहाँ क्या बनाना है, cos a माइनस बी का। तो यहाँ मुझे इसको एलिमिनेट करना है, इस टर्म को, क्लियर। इसको एलिमिनेट करना है और मुझे इसको एलिमिनेट करना है। फाइनली आप बता सकते हो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, शाबाश, cos π/4, क्लियर। फाइनली यहां क्या लिखना पड़ेगा, sin π/4, क्योंकि cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू सेम रहती है, होती है 1/√2। कोई दिक्कत? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है बेटा बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। अब इसकी जगह क्या लिख लिया जाए, sin a मतलब π/4 माइनस x, b मतलब x। नीचे क्या लिख लिया जाए बेटा, cos π/4 माइनस x। टास्क क्लियर हुआ ये? फाइनली अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही है बच्चा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बाद फाइनली? हाँ जी, इसके बाद हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? tan इनवर्स ब्रैकेट में ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, विच इज व्हाट, tan π/4 माइनस एक्स, tan π/4 माइनस एक्स। और आपको पता है आप इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इट मींस यू शुड हैव टू राइट कि π/4 माइनस एक्स जो होगा, क्लियर, π/4 माइनस एक्स जो होगा विच शुड बिलोंग्स बिटवीन माइनस π/2 से π/2। पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पूरी एल्गोरिदम आप लोगों को बताई इसको सॉल्व करने की, ठीक है। वर्किंग रूल और एल्गोरिदम बिल्कुल सेम रहेगी। तो फाइनली मुझे इस चीज को दोबारा यहाँ कवर नहीं करना, हम इसी चीज को डायरेक्टली लिख करके यहाँ tan इनवर्स से tan कट करके डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस एक्स, और यही हमारा बन जाएगा यहाँ पर आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। दिस इज योर सेकंड मेथड। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। टास्क क्लियर है बेटा? शाबाश। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यू पीपल? That's good. Now let us proceed to solve the next question. Can I continue with the next question? पूछना है कुछ इसमें पक्का? फाइनली दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। ये भी बेटा अब इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, क्लियर। ये कभी ना कभी एक ना एक बार पूछे जरूर गए हैं, तो आप इनको ना हल्के मत लीजिएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए कि टास्क क्या है आपकी बार। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कहा गया कि tan इनवर्स समथिंग, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने बताया आप लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी कहां बताया, अभी तो बताऊंगा मैं। क्यों भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं मैं, पक्का? चलो अच्छा, मैं सोच रहा हूं मुझे कहानी सुना दूं, है ना, कहानी सुना दूं। कहानी इतनी सी है बेटा कि जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर फंडामेंटल अप्रोच बताया था। मैंने कहा था क्या आप लोगों को ये बात याद है कि क्वेश्चन को देख के सब्स्टिट्यूशन कैसे पता लगाया जाए? आज ही बताया था, अभी कुछ देर पहले, क्लियर, इसी लेक्चर में बताया मैंने। तो कैसे पता लगाया जाए कि
किसी पर्टिकुलर टर्म को देख के कौन सा सब्स्टिट्यूशन वहां काम करेगा। मैंने बताया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आप एक्स की जगह क्या पुटअप करेंगे, साइन या कॉस। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या तो tan या cot, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो तो sec या cosec। ये सब्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर इन्हीं सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा ना मॉडिफिकेशन है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था तो आपको x की जगह पर या तो साइन थीटा या तो cos थीटा पुटअप करके आप काम चला ले रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब लेकिन बेटा यहां 1 की जगह पर 1 नहीं रहेगा, क्लियर। यहां 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टर्म वही है। तो जब इन्होंने 1 की जगह ए कर दिया तो हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन को भी एक्स की जगह एक्स रखेंगे, बट एक्स सिर्फ साइन थीटा न रख करके ए साइन थीटा रखेंगे। यानी जो ये कांस्टेंट ऐड किए हैं हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर देंगे। ऐसे बात समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पाए फिर से समझो। जैसे मैंने कहा कि बेटा अगर आप लोग को ये बात पता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते थे, या तो एक्स इक्वल टू में टेन थीटा लगाते थे या तो हम एक्स इक्वल टू में क्या लगाते थे, कॉट थीटा, क्योंकि इन दोनों ही सब्स्टिट्यूशन पर सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां पर 1 लिखा है तो आप सिर्फ यहां पर ऐसे नॉर्मल वैल्यू लिख रहे हो, कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहां 1 को रिप्लेस करके ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगा दें तो आपका सब्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, आप अपने एक्स की जगह पर अब आप क्या रखोगे, ए टेन थीटा, शाबाश। और y की जगह पर क्या रखोगे, मतलब यहां या दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या लगा सकते हो, a cot थीटा, क्लियर। यहां इन्होंने a लिखा है तो यहां a लिख रहे हो, यहां ये लोग b स्क्वायर लिख देते तो यहां b लिख देते, यहां c स्क्वायर लिख देते यहां c लिख देते। ये सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज देयर एनी डाउट। दैट्स गुड। सो फाइनली अगर आप लोगों को बच्चा ये बात समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशन बता सकते हो, क्या पुटअप किया जाएगा। वेल प्लेड। आप कैप्चर करो ये वाला टर्म लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर यू कैन यूज दिस वन और इधर यू कैन यूज दिस वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। दैट्स गुड। सो फाइनली लेट अस प्रोसीड विद दिस सॉल्यूशन। तो हम यहां लिखेंगे लेट करके, लेट x इक्वल्स टू में क्या, a sin थीटा, गॉट इट। अगर आप x की जगह a sin थीटा पुटअप किए हैं बच्चा तो ये a उठ करके इधर आ जाएगा, x अपॉन में a इक्वल्स टू में sin थीटा आ जाएगा, गॉट इट। व्हाट अबाउट थीटा, सिर्फ थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली इधर साइन उठ के इधर आ जाएगा क्योंकि हमने बोथ साइड साइन इनवर्स लिया है। तो जब बोथ साइड साइन इनवर्स लेंगे तो मुझे यहां मिल जाएगा साइन इनवर्स, आगे आ जाएगा x अपॉन में a। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है, हम चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं ये बात आपको समझनी चाहिए, और आई होप कि ये बात इतनी से समझ में आ रही होगी। इज देयर एनी डाउट, दैट्स गुड। सो फाइनली अगर आपको ये बात क्लियर हो पा रही है तो अब मैं अपने सब्स्टिट्यूशन को देखता हूं। अभी मैं अपने सिस्टम को मैच नहीं करा रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद मैच कराऊंगा, ठीक है बेटा। कैसे देखिएगा ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इट इज tan इनवर्स अंडर द ब्रैकेट x अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, सच दैट मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन a। क्लियर। अभी इसको कवर अप करेंगे, कैसे समझिएगा ध्यान से। वी आर राइटिंग tan इनवर्स एज इट इज। नाउ लेट अस कंसीडर कि x को मैंने a sin थीटा माना था, तो नाउ हियर वी कैन पुट x की जगह पर a sin थीटा। बच्चा क्लियर हो पा रहा है, अपॉन की जगह अपॉन, हमें अंडर रूट एज इट इज लगाना है, a स्क्वायर एज इट इज लगाना है, माइनस की जगह माइनस, x स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेटा ये बात क्लियर है आप लोगों को, और ब्रैकेट को एज इट इज क्लोज करेंगे। अब अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यू ऑल कैन चेक कि हमने x की जगह पर बस a sin थीटा पुटअप किया हुआ है, तो अगर x का स्क्वायर कर लोगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और x की जगह सिर्फ a sin थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, क्लियर है ना। हाँ फाइनली तो बेटा अब आप ध्यान से देखिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहां आ जाएगा 1 माइनस में कितना sin स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको एक आइडेंटिटी बना के देती है, कौन सी, शाबाश, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये a sin थीटा ऐसे ही रहेगा बाहर ऐसे, लेकिन ये वाला अंडर रूट से कट के बाहर आ सकता है, स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई में भी ये फैक्टर में लिखे हुए हैं, फैक्टर में अगर लिखे होते तो बाहर आ सकता है, तो ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा a, और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप अगर ऑब्जर्व करें तो a से a क्या हो जाएगा, फाइनली कट जाएगा। आपको बचने वाले टर्म में जो दिखाई देगा वो होगा आपके पास tan इनवर्स अंडर द ब्रैकेट, न्यूमरेटर में रहेगा साइन थीटा, व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, स्क्वायर से रूट फिर कट जाएगा, फिर कितना आएगा कॉस थीटा, शाबाश। और बच्चा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा, मींस कि ये आ जाएगा आपके पास अंडर द इक्वालिटी, दिस इज tan इनवर्स अंडर द ब्रैकेट tan थीटा, गॉट इट। अब मुद्दा ये है कि क्या tan इनवर्स से tan कट कर दोगे डायरेक्टली, नहीं 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 नहीं, कुछ तो एल्गोरिदम का यूज करना पड़ेगा। एल्गोरिदम्स क्या है, ये कि थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर, ओपन इंटरवल के साथ -π/2 से π/2, गॉट इट।
कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बेटा मेरे काबिल होनहार बच्चों, आपको कुछ चीजें और समझनी है। मैंने यहाँ थीटा को थीटा के तौर पर कंसिडर किया है, और अगर मैं बोथ साइड टेन थीटा ले लूं, चूंकि मेरे को बनाना है क्या, व्हाट शुड वी हैव टू कंसिडर। आप बता सकते हो कि मुझे एक्चुअली कंसिडर क्या करना है। बेटे ध्यान दो, मैं बता देता हूं, आप लोग टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल है ना, मैं बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। मुझे चाहिए ए साइन थीटा। क्या चाहिए? ए साइन थीटा। तो अगर मुझे ए साइन थीटा चाहिए तो यहां सिर्फ थीटा लिखा है, तो पहले मैं साइन लेता हूं, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन पे साइन थीटा माना है, हमको अपनी इक्वालिटी से मैच कराना है, तो हम यहां पर हमने साइन थीटा माना है। तो मैं पहले यहां सिर्फ थीटा लिखा है, तो मैं पहले सिर्फ साइन लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? साइन। तो अगर मैं इधर साइन थीटा ले लूं, बच्चे कैप्चर करते चलिएगा, हालांकि आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, क्योंकि आप लोगों को कुछ यहां से यूनिक चीजें सीख करके जानी है। साइन थीटा रखा है, ऑब्वियसली जब इधर साइन थीटा रख दिया तो इधर भी कितना आ जाएगा, साइन माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, है कि नहीं बेटा? यानी कि इधर कितना आ जाएगा, साइन माइनस पाई बाई टू, कॉमा इधर आ जाएगा साइन पाई बाई टू। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो पा रही है तो अब एक बात को आपको ध्यान से समझना है, क्या आप जानते हो कि साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? कैन आई रफ दिस वन बेटा, इसको रफ कर दूं मैं फाइनली। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि साइन, हाँ जी यहां पर बिल्कुल सही जवाब। क्या आपको पता है साइन माइनस पाई बाई टू क्या होगा? एक्चुअली साइन नेगेटिव बाहर उगल देता है। साइन जब बाहर उगल देता है इट मींस इट इज कंसीडर्ड एज साइन थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर -1 to 1। साइन पाई बाई टू 1 होता है, साइन 90 -1 होता है। गॉट इट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप ध्यान से समझो। बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन में यहाँ ए साइन थीटा लिखा है, बेटा क्या लिखा है? ए साइन थीटा। तो ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ साइन थीटा, क्या करोगे? ए से मल्टीप्लाई, इधर भी ए से मल्टीप्लाई कराइए, इधर ऐसे साइन थीटा में बिलोंग्स का सिंबल लगाइए और ब्रैकेट एज इट इज। अब इधर मल्टीप्लाई कराइए, यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई इधर भी, यानी कि ए इंटू में -1 कॉमा और ए इंटू में 1 इधर भी। बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूं, भिखारियों वाली भाषा में। क्लियर? बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है ये, आपको बस कैप्चर करना है। एक बात ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास कितना, दिस इज ए साइन थीटा बिलोंग्स टू, व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या है? -a कॉमा ये क्या है बेटा? a। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो पा रही है? आपने ए साइन थीटा को क्या माना था बच्चा? x, यानी कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -a से a के बीच में। इसी कंडीशन को लिख सकता हूं, मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन a। यही कंडीशन है, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। चेक कर लो, है ना वैल्यू? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मतलब हमारा सब्स्टिट्यूशन हमारी दी गई रिस्ट्रिक्शन से मैच कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आप देख लीजिए। एग्जाम में आपको सिर्फ दिस, यू ऑल हैव टू राइट ओनली दिस वन, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, कि हमारा सब्स्टिट्यूशन हमारे दिए गए क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन से कैसे मैचअप कर रहा है, कैसे हम लोग बाउंड हो गए अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर। हमारा जो कर्व है, इस फंक्शन का जो कर्व होगा, कैसे -a और 1 के बीच में बाउंडेड होगा। गॉट इट? जो -a और 1 के बीच में बाउंडेड है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली तो अब मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। नाउ वी कैन राइट हियर व्हाट, ओनली थीटा। व्हाट अबाउट थीटा? थीटा इज व्हाट? Sin inverse x upon a. Clear? This is your final answer. This is your exact answer और final answer. I hope आप लोगों को बात समझ में आ गए होंगे। Have you any doubt? हाँ जी, because you all can check here, it is clearly given that x square, if x equals to a sin theta, it means कि x square हो जाएगा, इधर का होल स्क्वायर लगाओगे तो पहले a का स्क्वायर होगा, फिर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। गॉट इट? ये चीज मैंने यहां पर लिख दी है, यहां पर। यस, दैट्स गुड। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट्स गुड। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 7th क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। क्लियर? ये ध्यान रखो कि आप इनको यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिए। सेकंड थिंग इज दिस कि इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना है सिर्फ बुक्स में, प्रिपेयर भी करते हुए चलना है। इट इज जस्ट फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अभी मेन एग्जाम की प्रिपरेशन तो मैं किसी और लेवल पे कराऊंगा चल के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल प्लेड। सो फाइनली ध्यान से समझो, अभी तो आप सिर्फ अपने सिलेबस को समझ रहे हैं यहां से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते हुए। क्लियर? लगे रहो और साथ में जुड़े रहो। Are you getting my point? That's good. So finally, let us proceed with the next question. According to this question, you all have to find out the simplest value of the given term, which is tan inverse under the bracket 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square, where a is greater than 0 and x is lies between -a upon root 3 to a upon root 3. This is the actual question, है ना? ध्यान रखो बच्चों, मेरे काबिल होनार बच्चों, जो हमें दे रखा हुआ है उसमें एक जो टर्म दिया गया है ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को जनरेट कर रहा है। क्लियर? ये एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है। अब जब तक फॉर्मूला क्लास 11th के फॉर्मूले रिकॉर्ड नहीं होंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ हो जाएंगे। क्लियर? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा। गॉट इट? कैसे? अगर मैं यहाँ x की जगह पर, अब देखो a में डिपेंडेंट है ना, यहाँ 1 नहीं लिखा, यहाँ a आ गया, तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन में यहाँ x की जगह मुझे a tan थीटा पुटअप करना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ मैं tan थीटा पुटअप कर रहा था, लेकिन यहाँ मुझे लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू में क्या, a tan थीटा।
गॉट इट। जैसे आप x को a tan थीटा पुटअप करोगे, आप इमेजिन कर लो कि x अपॉन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा यहां से, tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर, ये आपके थीटा की वैल्यू है। गॉट इट। अब यही चीज आप अपने क्वेश्चंस में कंटिन्यू रखिए। नाउ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स अंडर द ब्रैकेट, दिस इज 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन दिस इज a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ आई डील दिस क्वेश्चन? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चा? शाबाश, वेल प्लेड, फाइनली। आवाज पहुंच रही पीछे तक, बहुत बढ़िया। अब एक बार ध्यान समझना बेटा, अगर मैं इस पे ध्यान दूं, ठीक है, अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 3a स्क्वायर एज इट इज। बेटा x को आपने माना a tan थीटा, तो नाउ यू हैव टू पुट x एज a tan थीटा माइनस x क्यूब। बेटा अगर x इतना है तो x क्यूब कितना होगा, दिस इज a क्यूब माइनस tan क्यूब थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कितना, a क्यूब tan क्यूब थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपॉन को एज इट इज, व्हाट अबाउट a क्यूब एज इट इज माइनस 3a एज इट इज, व्हाट अबाउट x स्क्वायर, दिस इज व्हाट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आई होप कि आप मेरी इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझ पा रहे होंगे। गॉट इट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा हुआ है कितना, दिस पर्टिकुलर टर्म कैन बी रिड्यूस्ड इनटू व्हाट, दिस इज 3a स्क्वायर इनटू a, दिस विल बिकम 3a क्यूब tan थीटा माइनस व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज a क्यूब tan थीटा। बच्चा समझ में आ रहा है? अपॉन व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज a क्यूब माइनस व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यहां tan क्यूब थीटा आ जाएगा। गॉट इट। कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में? हाँ जी कॉमन है ना मेरे बच्चों, मेरे काबिल होनार बच्चों, ध्यान दो, शाबाश, वेल प्लेड। कितना आ जाएगा, आप a क्यूब कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन ब्रैकेट क्लोज अपॉन, फिर से a क्यूब कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फाइनली इस तरीके से। गॉट इट। a क्यूब से a क्यूब कट गया और अंदर का टर्म फॉर्मूला बना गया। क्लियर, a क्यूब से a क्यूब एलिमिनेट कर दिया और अंदर का टर्म फॉर्मूला बना गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा ये बात क्लियर हो पा रही है? बढ़िया। सो फाइनली अब आपको करना क्या है, करना ये है बेटा कि tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स रखना है, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स रखना है यहां पर इस तरीके से। शाबाश। अब बेटा ये देखो, ये ऊपर के टर्म में फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज का फॉर्मूला, ये आप लोग चेक कर लीजिए, बताओ बेटा। शाबाश, tan 3 थीटा का ना, वेल प्लेड, दिस इज tan 3 थीटा। क्लियर, tan इनवर्स से tan ऐसे ही कट कर दोगे, नहीं, अप्रोच है अपने पास क्या, कि 3 थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। आप मैच कराना चाहते होंगे अपने रिदम से, है ना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। एग्जाम में से इतना लिख के काम चल सकता है। पहली सिचुएशन ये कि यहां से थीटा हटाओ, सिर्फ थीटा बचाना है, तो ऑब्वियसली उठा के इधर लेके आओगे, थीटा शुड बिलोंग्स बिटवीन वेयर माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये 3 उठ के इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। फाइनली दूसरी चीज ये कि आपने एक्स को tan थीटा माना, तो पहले tan थीटा लो, तो tan थीटा लेने का मतलब आप इधर भी tan थीटा लेंगे, दिस इज व्हाट tan थीटा क्यूब, इधर कितना आ जाएगा tan माइनस पाई बाई 6 कॉमा इधर आ जाएगा tan पाई बाई 6। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो हमारी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे दिए गए सब्स्टिट्यूशन से मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में यू ऑल हैव टू राइट ओनली दिस वन, सिर्फ इतना लिखना है। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। ये उनको समझ में आएगा जो बच्चे थोड़ा सा लेवल में उतर के पढ़ना चाह रहे हैं, गहराई में जाना चाह रहे हैं, है ना, डेप्थ देखना चाह रहे हैं, दैट्स गुड उनके लिए। सो फाइनली दिस इज व्हाट tan थीटा, दिस वन, व्हाट अबाउट tan माइनस पाई बाई 6, tan नेगेटिव बाहर कर देता है, और tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, शाबाश 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा -1/√3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, -1/√3 कॉमा ये कितना आ जाएगा 1/√3। गॉट इट। हमने x को a tan थीटा माना, इट मींस मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई बाय a इधर भी, तो इधर a से अगर मल्टीप्लाई कराया है तो इनइक्वालिटी के अंदर यानी कि यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा -a/√3 कॉमा इधर भी a/√3। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली a tan थीटा को आपने क्या माना था x, और रिस्ट्रिक्शन x की दी रखी है, तो इसको आप x लिख सकते हैं, शुड बिलोंग्स बिटवीन व्हाट -a/√3 कॉमा a/√3। नाउ यू ऑल कैन चेक, यू ऑल ऑल कैन ऑब्जर्व कि यहां पर ये जो रिस्ट्रिक्शन आप बना करके लेकर के आए हैं, ये रिस्ट्रिक्शन आपकी दी गई रिस्ट्रिक्शन से मैच कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइनली तो अब हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से, यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 क्या होगा इक्वेशन 1 के हिसाब से? फाइनली tan इनवर्स से tan कट जाएगा और कितना आ जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा मतलब 3 की जगह 3, व्हाट अबाउट थीटा, दिस इज tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज योर आंसर।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।